हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। तो जैसा कि जेटेट का जो है वो सिलेबस आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग जो है जेटेट जो पीटी एग्जाम 2012 में हुआ था, उसका हम लोग जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस पैटर्न का जो है क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो है जेटेट का और भी जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, उसको यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो इसका जो है क्वेश्चन जल्दी-जल्दी सॉल्व करते हैं कि 2012 में जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो है 15 क्वेश्चन हिंदी का था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि इस कविता के द्वारा कवि जो है मनुष्य को क्या संदेश देता है? तो यहाँ पे कोई कविता होगा, है ना? तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है इस बुक में। तो तो जो बुक में है ना? उसी का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि पहला ऑप्शन है कि मुश्किलों से मुँह मोड़ लेना, मुश्किलों से भागना और मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, मुश्किलों को समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो है मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है वसुंधरा। दूसरा है कि गिरीश शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो गिरीश शब्द का जो संधि विच्छेद है वो हम लोग जानते हैं क्या है? गिरिज और इष्ट। और समास के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6 या फिर 3। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा 6। और मुहावरा जो है दिन फिरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो है वो धोखा देना है, ऑप्शन बी निर्दोष होना, ऑप्शन सी भूखे मरना और ऑप्शन डी जो है भाग्य पलटना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी भाग्य पलटना होगा। आगे है कि सृष्टि जो है लखनऊ जा रही है, सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका ये क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या संज्ञा। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो संज्ञा है। आगे है कि बुढ़ापा क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोलना जो है कौशल में महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर है ऑप्शन है स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, दूसरी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, सी है मधुर वाणी और डी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण जो है ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द क्या है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अध्यापिका। ये स्पेलिंग जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? ऑप्शन ए साधन है, बी जो है साध है, सी अनावश्यक है और डी जो है वो एकमात्र संसाधन है। तो डी जो है एकमात्र संसाधन ये तो कभी नहीं होगा, अनावश्यक है ये भी नहीं होगा, साधन है या साध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल जल्दी जैसे जो अभिकारी शब्द है, तो क्या है ये अभिकारी शब्द? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी क्रिया है या ऑप्शन डी संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, मतलब ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुप्तचर, ऑप्शन बी हितैषी, ऑप्शन सी खंडित, ऑप्शन डी पाक्षिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ऑप्शन सी खंडित। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं कि क्रिया करने वालों को क्या कहते हैं? इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्रिया करने वाले को जो है क्या कहते हैं? तो इसका है कि इसको कर्ता कहते हैं। यहाँ पे एक और जो है गद्यांश दिया हुआ है और इसका जो है क्वेश्चन है, तो गद्यांश को हम लोग रीड करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो गद्यांश क्या है कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वो भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ जो है वाणी मौन रहती है और गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इस जो है गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि साहित्य को क्या माना गया है? ऑप्शन ए है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन बी क्या है? कठिन साधना और तपस्या, ऑप्शन सी है लेखन का जो है महान यज्ञ और ऑप्शन डी है लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कठिन तपस्या और महान यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उच्च स्तर से
क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं? ऑप्शन ए है आत्मानुभव, ऑप्शन बी है आत्मकथन, ऑप्शन बी आत्म प्रेरणा और ऑप्शन डी है आत्मावलोकन से। तो जो है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि आत्म प्रेरणा से जो है हमें उच्च स्तर के क्रियाकलाप किए जाते हैं। अब जो है कि 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में जो है सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि वन शुड ट्राई टू क्रिएट कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। सिमिलरली I owe a duty to my parents to be obedient and respectful to them. This duty originates from sense of responsibilities, which is directly related to our conscience. So this is concerned with the moral duty which any person owes without legal bondage. A sense of duty is paramount for the proper development of civilization. Hypocrisy is quite reverse to the sense of duty. It involves wickedness while duty involves sincerity and faithfulness. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि which of the following is not related to moral duty? तो मोरल ड्यूटी से क्या रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए है कॉन्साइंस, ऑप्शन बी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी हिपोक्रेसी, ऑप्शन डी सिंसिरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है कि ये मोरल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाई शुड आई बी ओबीडियंट रेस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ लीगल बॉन्डिंग, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ हिपोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि द टू रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस आर। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स है लैंग्वेजेस का वो क्या है? तो फर्स्ट जो है वो लिसनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन बी है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस है। ऑप्शन 19 है कि प्लूरल ऑफ सैंडविच। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैंडविच चिप्स, ऑप्शन बी सैंडविच एंड ऑप्शन सी सैंडविचेस एंड ऑप्शन डी सैंडविच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैंडविचेस। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज और आर अंडरलाइंड। तो यहाँ क्या है? ही सॉ ए पार्किंग स्पेस बिटवीन टू कार्स एंड ड्रोव इनटू इट। और इस जो है अंडरलाइंड वर्ड क्या है? बिटवीन है। तो बिटवीन क्या है? फर्स्ट ए वर्ब है, बी कंजंक्शन, सी प्रीपोजिशन, डी एडवर्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बिटवीन जो है वो प्रीपोजिशन है। 21 क्वेश्चन है कि एम ऑफ लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी स्पीच, ऑप्शन सी रिसर्च एंड ऑप्शन डी रीडिंग। तो एम ऑफ लैंग्वेज क्या है? तो हम लोग सब जानते हैं कि एम ऑफ लैंग्वेज जो है वो है कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? ऑप्शन ए है बेटर, बी जो है बेस्ट, सी जो है गुडर है और डी है गुडेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चूज द ऑप्शन दैट इज इन पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन ए है इज कॉफी ग्रोन इन साउथ अमेरिका, बी है कॉफी इज ग्रोन इन साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका इज ग्रोन इन कॉफी एंड ग्रोन कॉफी इज इन साउथ अमेरिका। तो ये जो चार ऑप्शन में है ये कौन सा जो है ऑप्शन है जो पैसिव वॉइस में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफी इज ग्रोन इन साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th एंड 8th फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन बी आइडेंटिटी क्राइसिस, ऑप्शन सी इमोशंस एंड ऑप्शन डी लो इंटरेस्ट। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम ही विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन का जो है वो मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए है नेवर, ऑप्शन बी है ऑलवेज, ऑप्शन सी है ओकेजनली एंड ऑप्शन डी है ओनली वंस। तो जो है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ओकेजनली, मतलब कभी कभार जो है वो मिलता है या मिलने आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच मेथड इज वर्ड द यूनिट ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए है डायरेक्ट मेथड, बी है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन सी है बाइलिंगुअल मेथड एंड ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन मेथड। तो इनमें जो है कौन सा यूनिट ऑफ टीचिंग है ना? तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि द मेथड एंड टेक्निक आर यूज्ड फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इज। तो किसी डिफिकल्ट वर्ड का जो है एक्सपोजिशन किया जाता है तो उस मेथड और टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्रामर, ऑप्शन बी है यूजेज एंड साइनोनिम्स, ऑप्शन सी है एवेल्युएशन एंड ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेज एंड साइनोनिम। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाय व्हिच मेथड इज ग्रामर टॉट। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लेक्चर, ऑप्शन बी क्वेश्चनिंग और आंसरिंग, ऑप्शन सी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एंड ऑप्शन डी है रिटन कॉम्पोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। यहाँ पे एक पोएट्री दिया हुआ है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोएट्री क्या है कि बाय पाउंडिंग ब्रो एंड सॉलन लिप, बाय फीवर्स हॉट एंड स्केली ग्रेप, by those who read redundant eyes that weep like woeful April skies, by racking snuffle, sort and sift, by handkerchief after handkerchief, this coal you wave away as naughty, it damnedest cold man ever got. तो ये पोएट्री था। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि द पोएट डिस्क्राइब्स हिज आईज एज टू रेड रिडंडेंट आईज because option है he cannot see properly due to the cold, option B they show how furious the poet is, and option C they have been affected by an eye disease, और D in his medical condition the poet imagines। क्या हो जाएगा टू रेड रिडंडेंट आईज का मतलब यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि he cannot see properly due to the cold। क्वेश्चन नंबर 30 है द ऑपोजिट ऑफ वर्ड सोलन इज। तो हो जाएगा शॉर्ट, ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी इरेज, ऑप्शन सी एलोप एंड ऑप्शन डी डिमिनिश। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सोलन का यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा डिमिनिश। अब आगे जो है हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि बुद्धि है, ऑप्शन ए एक स्वाभाविक एवं मानसिक योग्यता, बी जो है अंगीकार करने की एक क्षमता, और सी जो है सीखने की एक क्षमता, और डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है 31 जो है उसका कि ये सभी, मतलब बुद्धि जो है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता भी है, ऑप्शन बी अंगीकार करने की एक क्षमता भी है, और ऑप्शन सी सीखने की भी एक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मन का अध्ययन, बी चेतना का अध्ययन, सी आत्मा का अध्ययन, और डी बर्ताव का अध्ययन। तो 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मन का अध्ययन को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। और प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? तो इसका जो राइट जो है ऑप्शन है नियत कार्य, बी जो है वो मूल्यांकन, सी अनुवर्तन, डी समय सारणी को व्यवस्थित करना, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक प्रकार का, ऑप्शन ए है सोच अवरोधक, बी जो है मानसिक अवरोधक, सी है शारीरिक अवरोधक, और डी है भाषा अवरोधक। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक तरह से क्या है कि ये भाषा अवरोधक है। प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? तो प्रेरणा जो है वो ऑप्शन ए जो है कि कार्य योजना, बी रुचि पैदा करना, सी मस्तिष्क को नियंत्रित करना, और डी सिलेबस के अनुसार पढ़ना। तो प्रेरणा का जो है यहाँ पे हो जाएगा कि रुचि पैदा करना जो है ये प्रेरणा का ही एक कला है। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है कि संगणनात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए है प्रयोग, ऑप्शन बी है परिज्ञान, ऑप्शन सी है मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है ज्ञान। तो 36 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा ये ऑप्शन ये है शिक्षक की डायरी, दूसरा है उद्देश्य, ऑप्शन सी है ज्ञानार्जन अनुभव, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन कार्ड। तो 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षक की डायरी जो है ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। प्रभावी शिक्षक वो है जो क्या करता है, ऑप्शन क्या है कि छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, ऑप्शन बी जो है वो सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, ऑप्शन सी जो है वो नियत कार्य को ध्यान पूर्वक संशोधित करता है, और ऑप्शन डी है जो कक्षा पर जो है नियंत्रण रखता है।
क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि वो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। ये जो है प्रभावी शिक्षक का जो है गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है कि मूल्यांकन का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ये है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी है आंशिक विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है जो है वो विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना। और ऑप्शन डी जो है वो मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग पढ़ेंगे। जो सजा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो सजा पहला तो ऑप्शन ये है कड़ाई दर्शाना। ऑप्शन बी है छात्रों को यातना देना। ऑप्शन सी है छात्रों को असफल बनाना। और ऑप्शन डी जो है वो है गलतियों के बारे में सचेत करना। तो सजा का जो उद्देश्य होता है वो ऑप्शन डी है कि गलतियों के बारे में सचेत करना। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है। शुरुआत में जब बच्चा लिखना सीखता है तो किससे लिखना सिखाया जाता है। ऑप्शन ए है स्केच पेन। ऑप्शन बी चौक। ऑप्शन सी पेन। ऑप्शन डी पेंसिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। मतलब सबसे पहले जो इसको हम लोग जैसे स्लेट में क्या है कि स्लेट पेंसिल यानी कि चौक से लिखना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसमें है कि किशोर अवस्था या टीन की जो उम्र होती है मतलब जो टीनेज होता है तो टीनेज जो होता है वो किसके बीच होता है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 13 से 18 वर्ष। ऑप्शन सी 13 से 16 वर्ष। और ऑप्शन डी जो है वो 17 से 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का वो है ऑप्शन सी 13 से 16 वर्ष का जो होता है उसको टीनेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि तस्वीरें जो है उपयोगी होती है पढ़ने में। ऑप्शन ए रुचि बढ़ाने में। ऑप्शन बी गुणवत्ता को बढ़ाने में। ऑप्शन सी पदार्थ को बढ़ाने में। और ऑप्शन डी जो है वो कौशल को बढ़ाने में। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि रुचि को बढ़ाने में जो है ये कामगार होता है। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन ए विश्वास बढ़ाना। ऑप्शन बी सरल रचना। ऑप्शन सी कल्पना की जांच करना। और ऑप्शन डी जो है वो शारीरिक आयु की जांच करना। तो उद्देश्य नहीं है इसमें बोला है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें शारीरिक आयु की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि उस विषय पर जो एक रोचक क्रियाकलाप बनाना। ऑप्शन बी है कि उसे खेलने देना। ऑप्शन सी है कि उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना। और ऑप्शन डी है कि उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गहन पढ़ाई से छात्रों को किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए बृहद। ऑप्शन बी निश्चेष्ट। ऑप्शन सी सक्रिय। ऑप्शन डी थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सक्रिय जो होता है उसके सक्रिय शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति जो है अत्यधिक प्रबल होती है। ऑप्शन ए शैशव। ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन सी मध्य बचपन। और ऑप्शन डी है प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो हो जाएगा प्रारंभिक किशोर अवस्था जो कि 14 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि FG फ्रेंच मेथड का जो है प्रयोग निम्नलिखित किसके शिक्षा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बुनियादी गतिविधियां। ऑप्शन बी पढ़ना। ऑप्शन सी लिखना। ऑप्शन डी सीधा सपाट पद। तो इसका जो राइट आंसर है 48 का वो होगा आपका ऑप्शन ए बुनियादी गतिविधियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सी तथ्योक्ति जो है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। ऑप्शन बी निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना। और ऑप्शन डी जो है वो प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है पिछड़ा। ऑप्शन बी है प्रगामी। ऑप्शन सी खुशहाल। ऑप्शन डी आनंददायी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का कि स्कूल का जो माहौल है वो प्रगामी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि क्या करना चाहिए जब एक छात्र जो है वो कक्षा में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन ये है कक्षा में जो है विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना।
ऑप्शन बी उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, ऑप्शन सी उसे चेतावनी देना, और ऑप्शन डी उसे पढ़ने को बाध्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा जो है ऑप्शन नंबर ये, कि कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए अभ्यासी का पुलिंदा, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, ऑप्शन सी तथ्यों से अनावरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। 53 का जो है शिक्षण की कौन सी विधि जो है वो ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ये है समस्या समाधान की विधि, ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी स्वयं अध्ययन विधि, और ऑप्शन डी जो है वो दल अध्ययन विधि। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है समस्या समाधान विधि जो है वो शिक्षण की जो है शिक्षण विधि को जो है प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि खराब लिखावट का जो है निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक त्रुटि, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी गलत मुद्रा, ऑप्शन डी थकावट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बुद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं है। और 55 जो है कि एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल है, ए ईर्ष्या, बी सहानुभूति, सी सहयोग, डी प्रतिस्पर्धा। और इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि सहयोग। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक पाठ योजना है, एक ऑप्शन ए विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, ऑप्शन बी सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी कठिनाई स्तर योजना सी, और ऑप्शन डी जो है छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक पाठ योजना क्या है कि एक विस्तृत कक्षा का शिक्षण योजना को है पाठ योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चरण में एक बच्चा जो है भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। ऑप्शन ए है ठोस क्रियाएं, ऑप्शन बी संवेदी क्रियाकलाप अवधि, ऑप्शन सी पूर्व परिचालनात्मक अवधि, और ऑप्शन डी औपचारिक क्रियाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी की औपचारिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि परीक्षा पास करने की पहल को जो है किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी बढ़ावा, और ऑप्शन डी जो है कदर। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। 59 जो है क्वेश्चन कि अभिजात समूह कब तैयार होते हैं। ऑप्शन ए शैशव काल, ऑप्शन बी उत्तर बचपन में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, और ऑप्शन डी है प्रारंभिक बचपन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन में जो है अभिजात समूह तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि समूह परियोजना कार्य जो है वो मदद करता है। ऑप्शन ए सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, ऑप्शन सी प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, और ऑप्शन डी है कि याददाश्त बढ़ाना को विकसित करने में। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। अब हम लोग जो है समाज विज्ञान का जो है वो उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 61 से लेकर जो है 120 जो है वो समाज विज्ञान के क्वेश्चन है। इसमें जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सबको मिलाकर जो है इसमें 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी जो है सिलेबस चेंज हो गया, अभी जो है किसी जो है कि ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, समाजशास्त्र और ये और भी 2-4 सब्जेक्ट्स है, उसमें से किसी 3 सब्जेक्ट को है आपको चूज करना है। तो क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है इसीलिए हम लोग जो है इसमें जो उसकी एडिटिव जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। उसका जो है और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं यहाँ पे आपको देते रहूंगी। तो 61 जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं वो कहलाता है क्या। पहला तो है ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जीव मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, और ऑप्शन डी जल मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या होगा, वायुमंडल। ठोस भाग जहाँ हम लोग रहते हैं, तो इसका जो आंसर है राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका स्थल मंडल। और वायुमंडल क्या है, जो स्थल मंडल से ऊपर का जो मंडल है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जल मंडल क्या है कि जो जैसे जो समुद्र है ना, जो जल से घिरा एरिया है वो जल मंडल है। और जीव मंडल क्या है, जहाँ क्या है कि सब चीज जो जहाँ पे जाके मिलता है मतलब बायोस्फीयर जो है वो वहां वो उसे जीव मंडल कहते हैं। तो ये 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थल मंडल।
62 है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो समान होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ऑप्शन बी है विषुव, ऑप्शन सी है समान और ऑप्शन डी है समभुज। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोग क्या जानते हैं कि ये सबसे लंबा क्या होता है, इसमें पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो एकदम इक्वल होता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ऑप्शन बी जो है विषुव, ये होगा इसका राइट आंसर। 63 में क्या है कि 8वीं सदी में जो है दक्षिण भारत में व्यापार शिल्पी संघ था। ऑप्शन ए मणिग्रामम, ऑप्शन बी ओसवाल, ऑप्शन सी बोहरा, ऑप्शन डी सेना। तो ये हम लोग सब जानते हैं, ऑप्शन ए मणिग्रामम इसका राइट आंसर होगा। 64 क्या है कि हमारे और प्रणाली में एक ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा इसका आकार और प्रकृति के कारण कहा जा सकता है। तो वो कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है जो है वो बृहस्पति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जो शुक्र ग्रह है उसको क्या है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है ना। ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है पृथ्वी और शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हड़प्पा के शहर लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए थे? ऑप्शन ए 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 4000 वर्ष, ऑप्शन सी क्या है 4700 वर्ष और ऑप्शन डी है 10,000 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 वर्ष पूर्व जो है वो विकसित हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पहले 1922 में, ऑप्शन बी 1927 में, 1980 जो है 1930 में और ऑप्शन डी जो है वो 1932 में है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन बीच से होकर गुजरने वाली जो यामोत्तर रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 0 डिग्री देशांतर पर है, ऑप्शन बी जो है वो 180 डिग्री देशांतर पर है, ऑप्शन सी जो है वो 90 डिग्री देशांतर पर है और ऑप्शन डी जो है वो 45 डिग्री देशांतर पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो 0 डिग्री देशांतर पर है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो अफ्रीका है, ऑप्शन बी जो है एशिया है, ऑप्शन सी यूरोप है और ऑप्शन डी जो है वो उत्तर अमेरिका है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एशिया। एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। क्वेश्चन नंबर 69 है क्योंकि अब से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया कि कामगारों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित के लिए कौन न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करता है? तो कामगारों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित के लिए जो है कौन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी निर्माता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। और इसका जो राइट आंसर है 69 का हो जाएगा सरकार। सरकार ही जो है मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वृद्धि दर, कृत्रिम वृद्धि दर, ऑप्शन सी है प्रव्रजन दर और ऑप्शन डी है घातक दर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है 70 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ मौसम प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी जाड़ा, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी शरद। तो 71 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी गर्मी। गर्मी मौसम के प्रारंभ के साथ ही क्या होता है खरीफ मौसम प्रारंभ होता है। 72 का आंसर क्या है कि भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी प्रभुसत्ता और ऑप्शन डी निरंकुशता। तो 72 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका निरंकुशता का अनुमोदन नहीं करता है। 73 जो है उसकी झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान, मलबा और मिट्टी खिसकने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हिमस्खलन, ऑप्शन नंबर सी उत्खनन और ऑप्शन नंबर डी भूस्खलन। तो इसका जो राइट आंसर है 74 का वो है डी भूस्खलन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना का एक स्रोत नहीं हो सकता है? 75 जो है उसका क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला ये अस्थियां, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है भोजन और चौथा है अस्त्र और औजार। तो 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भोजन है वो क्या है कि पुरातत्वविदों के लिए सूचना का एक स्रोत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सन
1757 में जो है पलासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए फोर्ट हेनरी, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉन, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम और ऑप्शन डी फोर्ट एडवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 77 है कि औजारों और हथियारों को बनाने के लिए प्राचीन लोग किसका इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन ए सोना और चांदी, ऑप्शन बी तांबा और कांसा, ऑप्शन सी मनिका और सोना और ऑप्शन डी जो है वो मिट्टी और चांदी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तांबा और कांसा। 78 क्वेश्चन नंबर है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान कितने महाजनपद थे? तो इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 16। 79 है कि जीविका के लिए उत्पादन को व्यवस्थित करने हेतु क्या आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो भौतिक पूंजी की, ऑप्शन बी जो है वो भू और प्राकृतिक संसाधन की, ऑप्शन सी जो है वो श्रम की और ऑप्शन डी जो है वो मौसम की। तो 79 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक पूंजी की जो है आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है बक्साइट, ऑप्शन बी तांब, ऑप्शन सी क्रोमाइट, ऑप्शन डी जिप्सम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, क्रोमाइट जो है एक अधातु खनिज है, नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अशोक के धर्म में केवल क्या शामिल था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि पारिवारिक समस्याओं को समाधान और निर्देश, ऑप्शन बी है पशुओं की बलि, ऑप्शन सी है ईश्वर की पूजा, ऑप्शन डी है दास और नौकरों का निरक्षर होना। तो 81 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, पारिवारिक समस्याओं का समाधान और निर्देश। 82 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 82 कि सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की दीवारें जो है किसकी मदद से तैयार की गई थी? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी खरल और ऑप्शन डी पच्चड़ों को जो है एक साथ भून करके। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी क्या है कि पच्चड़ों को जो है एक साथ भून करके इसके दीवारों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 83 है कि न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए है विवाद समाधान, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी कानून बनाना और ऑप्शन डी है कानून और मौलिक अधिकारों को लागू करना। तो इसमें पूछा है कि कार्य क्या नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, कानून बनाने का काम जो है वो न्यायपालिका नहीं है, तो बल्कि कानून को जो है किस तरह से यूज किया जाता है ये न्यायपालिका का काम है। 84 जो है राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चलाती है। ऑप्शन ए केवल वे जो सेवा प्रभार चुकाते हैं की सुविधा के लिए, ऑप्शन बी या तो मुफ्त या निम्न मूल्य पर उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी टीबी या मलेरिया जैसे रोगों को फैलने से रोकने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, और ऑप्शन डी है कि आम बीमारी से लेकर विशेष बीमारियों के लिए उपचार प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आम बीमारी से लेकर विशेष बीमारियों के लिए उपचार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि समाज शास्त्र में अनुदेश और मूल्यांकन जो है वो छात्रों के लिए आवश्यक क्यों होता है? तो इसका जो है ऑप्शन है कि किताबी ज्ञान तक सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है ज्ञान बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी जो है वो अनुशासनिक जांच में संलग्न होने के लिए, और ऑप्शन डी है क्लासरूम के अतिरिक्त संसार से जुड़ने के लिए। तो 85 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लासरूम के अतिरिक्त संसार से जुड़ने के लिए समाज शास्त्र में अनुदेश और मूल्यांकन छात्रों के लिए जो है आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसे सामान्यतः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी लोग। तो इसका जो है 86 का राइट आंसर है हो जाएगा कि स्टील को जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि एक क्षेत्र की विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, और ऑप्शन डी जो है भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक। तो 87 का जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 89 का क्वेश्चन है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी वुड डिस्पैच में किसकी रूपरेखा का विवरण था? ऑप्शन ए मिलिट्री संयोजन नीति, ऑप्शन बी शैक्षिक नीति, ऑप्शन सी प्रशासन और कराधान नीति, और ऑप्शन डी जो है वो मिशनरी नीति।
तो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक नीति। इसको क्या है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ क्या कहते हैं एजुकेशन भी कहा जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में असमानता किस कारण से है। ऑप्शन ए जाति और लिंग, बी दो लोगों के धर्म, सी प्रतिष्ठा और डी मौद्रिक स्तर। तो भारत में असमानता जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, जाति और लिंग के कारण असमानता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि विविधता में एकता वाक्य जो है किसने कहा था। ऑप्शन ए शहीद भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 92 है कि समाज शास्त्र में शिक्षण और ज्ञानार्जन जो है वो शक्तिशाली होते हैं जब ये निम्नलिखित तरह के होते हैं सिवाय के। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण और सक्रिय, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण, ऑप्शन सी कठिन और भ्रामक और ऑप्शन डी मूल्य आधारित। तो 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी कठिन और भ्रामक अगर होगा तो ये क्या होगा कि ज्ञानार्जन जो है शक्तिशाली नहीं होते हैं। 93 का क्या है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन चरण के दौरान राजपूत राज्यों को क्या कहा जाता था। तो 93 का जो आंसर है ऑप्शन ए इजारेदार, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी वतन जागीर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी वतन जागीर। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ समाज व्यवस्था का जो आधार है, अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ समाज की व्यवस्था का आधार बना है। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी सैनिक और ऑप्शन डी जो है वो धन। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण। जो है समाज की व्यवस्था को बढ़ने के लिए वर्ण जिम्मेदार है। 95 है कि 1857 के गदर के दौरान झांसी की रानी का जनरल जो था वो कौन था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी हैदर अली और ऑप्शन डी तांतिया टोपे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांतिया टोपे। क्वेश्चन नंबर 96 है कि उचित राशन दुकान जो है बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्यों। क्योंकि ये दुकान का अनियमित खुलना। ऑप्शन बी है व्यापारियों द्वारा धांधली, जैसे कि बेहतर कमाई के लिए खुले बाजार में खाद्यान्नों को बेचना। ऑप्शन सी निम्न क्वालिटी के खाद्यान्नों को बेचना और ऑप्शन डी कार्ड का अनुपलब्ध होना। तो 96 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ड का अनुपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फसल उगाने के लिए पहाड़ी ढालों को सीढ़ियों या सीढ़ी नुमा आकार में काटना कहलाता है। ऑप्शन ए सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन बी फसल चक्र, ऑप्शन सी रबी फसल और ऑप्शन डी खरीफ फसल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सीढ़ी नुमा खेती। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 घंटे समय मंडल में बांटा गया है और प्रत्येक मंडल में होता है जैसे कि ऑप्शन ए है 10 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 15 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 30 डिग्री देशांतर और ऑप्शन डी 20 डिग्री देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे समय मंडल को बांटा गया है 15 डिग्री देशांतर में। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ग्रह, नक्षत्र और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पिंड जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच गति करते रहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी जियोइड और ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कुछ महत्वपूर्ण खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ऑप्शन ए खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन बी जो है वो पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी जो है वो आईसीडीएस एकीकृत शिशु विकास सेवाएं और ऑप्शन डी जो है वो एफएफडब्ल्यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 101 है कि पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है कहलाता है। ऑप्शन ए शीत कटिबंध, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी मध्यम कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध। 102 जो है वो सिलेबस में क्वेश्चन जो है उसमें है कि सिलेबस में समाज विज्ञान विषय पर एक परियोजना करने का क्या लाभ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है कि छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन स्थिति के साथ कक्षा में पढ़े हुए संकल्पनाओं का सह संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी छात्रों को बेहतर ग्रेड देने के लिए अवसर सृजित करना और ऑप्शन डी जो है ये सभी। तो 102 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि वास्तविक जीवन स्थिति के साथ कक्षा में खड़े हुए संकल्पनाओं का सहसंबंध स्थापित करना, को रिलेशन जो है उसमें लगाना जो होता है, यही उसका लाभ हो सकता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन इज खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी अपनी बचत और ऑप्शन डी अतिरिक्त भूमि का होना। तो 103 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है ऑप्शन सी, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी बचत। 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक आबादी की जो गुणवत्ता है किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी कौशल निर्माण और ऑप्शन डी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य। तो 104 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा साक्षरता दर। 105 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश के जो है प्रारंभिक काल में अफगानों को किस रूप में देखा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए है चेतावनी, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष प्रेक्षक और ऑप्शन डी विद्रोही। तो अफगानों को जो है विद्रोही के रूप में देखा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी। 106 नंबर क्वेश्चन जो है कि बिरसा जो है वो किस जनजाति के अंतर्गत आते थे? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भील। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुंडा। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कि बेरोजगारी के फलस्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक बर्बादी, ऑप्शन बी मानव शक्ति की बर्बादी, ऑप्शन सी अधिक आर्थिक अतिभार में वृद्धि और ऑप्शन डी जो है वो शेयर मूल्य में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव शक्ति की बर्बादी जो है वो बेरोजगारी के फलस्वरूप होती है, मानव शक्ति की बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 108 है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है सूक्ष्म स्पर्श मंडल को? तो 108 ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी मंडल, ऑप्शन सी अधिमंडल और ऑप्शन डी जो है वो है जीव मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव मंडल। 109 नंबर है कि मानव संसाधन में निवेश के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है क्या? ऑप्शन ए समाज में बड़ा योगदान, ऑप्शन बी बेहतर बिजनेस विचार और ऑप्शन सी स्कूल में बढ़ोतरी और ऑप्शन डी दक्षता कार्य। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षता कार्य। क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस सुधारक ने जो है विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो 110 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि विधवाओं के जीवन को बदलने का जो किया था उन्होंने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राजा राम मोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सती प्रथा को रोकने में था। 111 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश में जो है खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है यदि ऑप्शन ए उच्च मूल्य हो, ऑप्शन बी सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन हो, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों के पास भोजन खरीदने की क्षमता हो और ऑप्शन डी भोजन प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो 111 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन हो। एक क्वेश्चन नंबर 112 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका जो है ऑप्शन है कि ये अशोक के परदादा ने, बी अशोक के दादा ने, सी अशोक के पिता ने और डी अशोक ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो अशोक के जो है दादा ने की थी। उनका क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अशोक के दादा को। क्वेश्चन नंबर 113 है कि अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का कारण क्या था? तो 113 नंबर का जो है क्वेश्चन का ऑप्शन ये है सभी में समानता, जो है बी है ऑप्शन बी उपनिवेशीय शासन से मुक्ति, ऑप्शन सी है पैसा कमाना और ऑप्शन डी है निर्णय निर्धारण में हिस्सेदारी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपनिवेशीय शासन से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 114 है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी निपटारा को किस महाप्रांत में लागू किया गया? रैयतवाड़ी जो निपटारा था उसको किस महाप्रांत में लागू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास और बॉम्बे। 114 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भू संरक्षण का एक तरीका नहीं है? ऑप्शन ए इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन और ऑप्शन डी कट्टोर बेरियर। तो ये जो है बहुत ही क्या है भू संरक्षण का एक तरीका नहीं है। तो 115 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। और 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो 116 को जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी 1951 में जो है वो आम चुनाव हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 117 है कि समाजशास्त्र पढ़ने का लक्ष्य निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है कि एक अकादमिक के रूप में पढ़ना, बी गहन ज्ञान के रूप में पढ़ना, ऑप्शन सी सक्षम नागरिक होना और ऑप्शन डी उन चुनौतियों का समाधान करने हेतु कार्य जो हमारा राष्ट्र झेलना है। तो झेलना नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा राष्ट्र झेलता है। तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब एक कौन नहीं है, अच्छा कौन नहीं है यहाँ पे बोला है, तो एक अकादमिक के रूप में पढ़ना जो है हमारा लक्ष्य नहीं है, जबकि गहन ज्ञान, सक्षम नागरिक होना और चुनौतियों का समाधान करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 118 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा जो है अत्यधिक क्या है। ऑप्शन ए समतल है, ऑप्शन बी चिकनी है, ऑप्शन सी दंतुर है और ऑप्शन डी जो है वो प्रपाती है। तो 118 का जो राइट आंसर है कि वो क्या है, दंतुर है। क्वेश्चन नंबर 119 में कि निम्नलिखित में से क्या हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन ए अपनी भाषा स्वतंत्र रूप से बोलना, ऑप्शन बी त्योहारों को स्वतंत्र रूप में मनाना, ऑप्शन सी है कि एक अनिवार्य भाषा का पालन करना और ऑप्शन डी है उस धर्म का पालन करना जिसे आप मानते हैं। तो 119 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अनिवार्य भाषा का पालन करना, ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। और सबसे आखिरी सवाल जो है कि 120 नंबर से क्वेश्चन की समाजशास्त्र का जो उद्देश्य होता है एक बच्चे को गुजरे भारत के संबंध में उसके आसपास का संसार और कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के प्रति एक विशेष परिप्रेक्ष्य को विकसित करना, और वह परिप्रेक्ष्य कौन सा है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए दुर्नम और रूढ़िवादी, ऑप्शन बी दृढ़ और नम्र, ऑप्शन सी परंपरागत और अटल और ऑप्शन डी जो है कि सभी के विषय में असंबंधित होना। तो 120 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दृढ़ और नम्र। तो ये जो था ये पूरा 2012 में जो जेटेट का जो एग्जाम हुआ था इसमें कुछ पूछा गया, ये PYQ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्या है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। पसंद आता है तो इसे लाइक करें, है ना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी जो हम जितना भी क्वेश्चन है बिहार का जो बीटेट का भी एग्जाम हुआ था उसको भी हम लोग जो सॉल्व इसका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।